भ्रष्टाचार ये है, जितनी भी मंडी के अंदर हाँ। दुकानें लगती है उनसे पैसे उगाए जाते हैं, जितने भी मीट वाले हैं उनसे पैसे उगाए जाते हैं। उस टाइम पे मकान के नाम पे एमसीडी के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। आज से 10 साल पहले एमसीडी के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था मकान बनाने के नाम पे। आज वो चरम पे है वो भ्रष्टाचार। कितना चल रहा है पर लिंटर यहाँ पर रेट? छोटे भाई हैं कि लेंटर का पैसा लिया जा रहा है। कोई आदमी बता तो दे किससे लेंटर का पैसा लिया जा रहा है। बात छज्जे बढ़ाने की बात है। इनके ही मित्र छोटे भाई उस टाइम पार्षद थे, तो ये बताएं इन्होंने कितने पैसे दिए थे उनको। ये भी बताएं जानकारी के लिए सब सभा के सामने कि इन्होंने कितने पैसे दिए थे अपने मकान बनाने के। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो कि रेहड़ी पटरी वालों से पैसा लेते हैं। देखो, टाउन वेंडिंग कमेटी है, ये सब बेबुनियादी बात है। आदमी कहे कि भाई उनसे ऐसे लिए जा रहे, तो मैं इस बात को मानता हूँ, नकारता हूँ मैं, क्योंकि बेबुनियादी बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस वाले अनिल भारद्वाज जी की, ठीक है जी, उनसे 6 विधायक जो है श्रीनगर के अंदर जो चर्चा है, एक ही नाम है, जितेंद्र सिंह तोमर। और वो हमेशा पार्टी के हित की बातें करते हैं, हित के लिए सोचते हैं। और उन्होंने जो कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है कि किसी भी बाहरी कैंडिडेट को नहीं, यही जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकटें दी जाएगी। आम आदमी में जो गए हैं वो कांग्रेसी तो ही हैं। अभी धीरे धीरे देखो सबको घर की याद आती है। थोड़े दिन बाहर रहने में मजा आता है, फिर बाद में सब घर आते हैं। तो ये सभी घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब भाई हैं, कोई बाहर का कोई नहीं है, सारे साथी हमारे। शकरपुर जो है बहुत अच्छी कॉलोनियों में गिनती आती है शकरपुर की, और बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, और बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते हैं यहाँ पे। नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के शकरपुर में वार्ड नंबर 69 में एमसीडी के चुनाव पर विशेष चर्चा। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने वादे व दावे। जनमत की पुकार के चुनावी चौपाल में एमसीडी चुनाव पर मुखर दिखे सभी दलों के नेता व कार्यकर्ता। वार्ड नंबर 69 में एमसीडी चुनाव पर चर्चा। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के हैं अपने अपने दावे व वादे। दिल्ली में स्थानीय निकाय के चुनाव नजदीक हैं। गली मोहल्लों में एमसीडी चुनाव की चर्चाएं होने लगी हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सभी अपने अपने दावे व वादे जाहिर करने में लगे हुए हैं। विभिन्न वार्ड में सत्ता में बैठे लोग जहां अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं सत्ता से बाहर रह गए दलों के लोग भविष्य में बेहतर कर दिखाने का वादा कर रहे हैं। जनमत की पुकार अलग अलग वार्ड में जाकर वहां के अग्रणी राजनीतिक जनों से बात कर उनके मतों से आपको अवगत करवा रहा है। इस कड़ी में रविवार को हम वार्ड नंबर 69 पहुंचे। वहां हमने विभिन्न दलों के अग्रणी नेताओं से वार्ड का राजनीतिक माहौल जाना। इस दौरान वार्ड नंबर 69 के आम आदमी पार्टी से वर्तमान निगम पार्षद, पूर्व पार्षद सहित सभी राजनीतिक पार्टी के नेता मौजूद रहे। वर्तमान पार्षद ने पिछले 5 साल के अपने कार्यालय के दौरान कराए गए कार्यों की चर्चा की। जनमत की पुकार की ओर से आयोजित इस चुनावी चौपाल में वार्ड क्षेत्र के वर्तमान जनप्रतिनिधि के साथ ही पूर्व जनप्रतिनिधि, आगामी चुनाव में भाग्य आजमाने वाले इच्छुक पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी, भाजपा व कांग्रेस तीनों दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए चुनाव स्पेशल में जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज, और मैं अभी मौजूद हूँ शकरपुर में, और नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। और यहाँ पे काफ़ी भाई बैठे हुए हैं एक साथ, सभी पार्टियों के लोग हैं यहाँ पर, और एक चुनावी चर्चा हो रही है। और यहाँ पे बैठे हैं राजेंद्र शर्मा जी भी बैठे। सर, क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे? नहीं, कई दलों के लोग हैं, हम तो अपने दल की बात कर सकते हैं। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर सरकार बना रही है, सभी को पता है, तो आप भी जानते हैं, आप नहीं कहेंगे लेकिन इस बात को। तो ये इसमें चर्चा का तो कोई बहुत विषय नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं इलेक्शन, पंजाब में हमारी सरकार बन रही है। पंजाब में हम शकरपुर की बात करें, शर्मा जी, जिस तरीके से 5 साल पहले जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि एक बाजू हमें और दे दो, एक और एक 11 हो जाएंगे, समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। क्या यहाँ पे विकास कार्य हुआ है? यहाँ पर बहुत काम हुए हैं। यहाँ पे आप पार्कों का जाके देखिए, कितने पार्कों के अंदर काम हुआ है बहुत बढ़िया लेवल पे। आप देखो, अभी तिरंगी लाइटें लग रही हैं,
जो बहुत काम हुआ है। और एमसीडी में बहुत ज़्यादा, जब से बीजेपी की सरकार है, तीसरी बार सरकार बनी हुई है, वो सिर्फ घपला करने में रहते हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को कुछ नहीं देते। यहाँ पे इस वार्ड के अंदर भी बहुत कर्मचारी नहीं है। आप जाओ जहाँ जहाँ उनके वार्ड हैं, जहाँ बीजेपी के लोग हैं ना, एक एक वार्ड के अंदर 2-2 एसआई लगे हुए हैं, 6-6 एसआई लगे हुए हैं, उनके वर्कर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी सफाई बहुत करा रहे हैं। लेकिन जो दुकानें हैं, दुकानदार जो भाई है हमारे, उनको भी समझना चाहिए। झाड़ू लगा के कूड़ा रोड में फेंक देते हैं दोपहर में, तो कौन उठाएगा उस टाइम? सफाई सुबह होती है, रोज होती है। राजा साहब, आप यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, तो क्या ऐसी कूड़ा सड़कों पर लोग फेंक देते थे या सफाई भी होती थी उस समय? नहीं, सफाई आज भी हो रही है, उस समय भी हुआ करती थी। आज ऐसा नहीं है। शकूरपुर जो है बहुत अच्छी कॉलोनियों में गिनती आती है शकूरपुर की, और बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, और बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते हैं यहाँ पे। समस्याएं तो देखिए रहती हैं थोड़ी बहुत, और सब मिलजुल के यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक परिवार की तरह यहाँ लोग रहते हैं, और समस्याएं का हल भी यहाँ के लोग निकाल लेते हैं। बात करते हैं किसी और से। हेमराज जी, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप शकूरपुर वार्ड नंबर 69 में आए, और राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्हें विकास लगता होगा, मोदी जी भी विकास विकास कहते हैं, वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं, और ये भी आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के प्रधान हैं, तो इनका राइट बनता है कि अपनी पार्टी की बढ़ाई और उसको मान सम्मान दिलाने का इनका दायित्व है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष है। मैं आपके सामने नज़दीक में, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सामने वार्ड नंबर कोई भी पड़ता है शकूरपुर के, दो पारे की इधर है और 2 पारे की इधर चले जाओ, सामने बीजेपी का पार्षद है, इधर आम आदमी का पार्षद है। आप दोनों पार्कों की तुलना कर लीजिए, क्योंकि जब से एमसीडी के अंदर बीजेपी आई है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और चोर चोर मोसेरे भाई, आम आदमी बीजेपी दोनों ही मौसी के लड़के हैं, दोनों ही। आपके वार्ड में समस्याएं क्या क्या है? हमारे वार्ड में समस्याएं जल निकासी की है, रोड के जो आपने फुटपाथ बीच में डिवाइडर बनाया, उसके साथ में आप फोटो लीजिए अच्छे से, आपको मालूम पड़ जाएगा दोनों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है। अभी 2 दिन से लॉकडाउन है, सैटरडे और संडे का, उसमें झाड़ू नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, पर वो समस्या है वैसे के वैसे। गंदगी का भी कोई, गंदगी कैसे ख़त्म करी जाएगी? निगम में जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई एक यहाँ पे निगम के अंदर ये समस्या है, नाली साफ़ सफाई, इससे ज़्यादा तो कोई बड़ा काम नहीं है। पार्क का रख रखाव, इससे बड़ा तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, या कोई और है? क्योंकि आज से पहले जब यहाँ से निगम पार्षद एन राजा जी थे, कांग्रेस पार्टी के थे, जब विकास देख लीजिए उठा के, उसके बाद में बीजेपी का पार्षद आया, उसके बाद उसके आम आदमी का पार्षद आया, दोनों को टाइम पे कोई कार्य। उससे पहले का जो विकास है, अनिल भारद्वाज जी के टाइम का विकास देख लीजिए, और डॉक्टर एस.सी. बस के टाइम का विकास देख लीजिए। तो मैं तो ये कहूँगी, आप शकूरपुर के अंदर मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जाइए, ये फ्री की राजनीति के ऊपर मत देखिए। जैसे हेमराज जी बोलने की साफ सफाई की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, कोई विकास कार्य नहीं हुए आपके रहते हुए? विकास तो ये तो जनता जानती है। हाँ जी। जनता ने चुना है। इससे पहले 2 बारी यहाँ से पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र जी तोमर जी एमएलए रहे हैं, अब श्रीमती प्रीति जितेंद्र जी तोमर जी एमएलए। जनता ने चुना है, और कहने से और बोलने से ये तो जनता ने फैसला करा है, उसको सबको मानना चाहिए। क्या कोई ऐसा बड़ा फंड लाए हैं जो आप गिना सकें निगम? मैं बताना चाहूँगा, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासित है एमसीडी के अंदर। फंड उन्हीं का पेट भर जाए तो पब्लिक के तो बाद में नंबर आएगा। साफ सफाई की भी समस्या बता रहे हैं। देखो, साफ सफाई का जब तक जन सहयोग नहीं होगा, जन सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे कार्यकाल के अंदर इससे पहले 9 ढलाव थे शकूरपुर में, आज केवल 2 ही ढलाव रहे हैं पूरे शकूरपुर में। उसको भी जल्दी से जल्दी प्रयास है उसे कंपैक्टर में तब्दील करने के लिए। ये डी ब्लॉक वाला बड़ा बुरा हाल हुआ करता था यहाँ पे, जो बाहर से आने जाने के लिए कंपैक्टर, यानी कि अब पूरे आसपास के केशवपुरम जोन के अंदर सबसे बड़ा डबल कंपैक्टर ये डी ब्लॉक के अंदर लगा हुआ है। और हमारे प्रयास है खासकर साफ सफाई को लेकर, और यहाँ पे 62 पार्क है टोटल पूरे शकूरपुर में, और 62 पार्कों में केवल 6-7 माली है जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, कई लीज पे जा गए, छुट्टी चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमियों की बहुत कमी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। और रही कामों की, तो काम के लिए भी, कूड़ेदान के लिए भी मैंने जब
2017 में जीतने के बाद मैंने 2018 में मैंने डोर टू डोर लोगों को डस्टबिन बांटे हैं कि आप कूड़ा गाड़ियों में डालें, ढलाओं में डालें। मगर जब तक लोगों का जन सहयोग नहीं होगा तो हम शकूरपुर को और सुंदर और डबल सुंदर कैसे बना पाएंगे जब तक यहाँ के लोगों का जन सहयोग नहीं होगा। करवाएं कोई समस्या नहीं छोड़ी, आप क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं तो क्या थी जो हमारे टाइम पे जैसे कि पहले किशन बेमार जी थे, उससे पहले भाई एन राजा थे। वो बैठे हैं आपके साथ में? हाँ, मेरे साथ ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले कांग्रेस में थे और उस टाइम ये कॉरपोरेशन मेंबर भी थे और इन्होंने बड़ा अच्छा काम भी करा था। उसके बाद में किशन बेमाड़ आए, उनने भी वो दूसरी पार्टी बीजेपी से रहे मगर काम उनने भी बहुत किया। मगर आने वाले टाइम पे जिस टाइम ये 2017 में भाई अशोक गंगवाल जी आए, मुझे नहीं लगता कि इनने 5 साल में कोई 5 काम भी करे हों। तो समस्याएं तो ऐसी हैं कि ये रोड पे देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी है, पार्कों की हालत देख लीजिए, रोड पे सामने गाय, कैमरा घुमा के देखो ना, ऐसे नहीं जो जिस हिसाब से देखना तो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें काम कितने काम हुए कितने नहीं हुए। तो समस्याएं तो बहुत है कॉलोनी के अंदर। समस्याओं के बारे में तो अगर ना पूछे तो बढ़िया रहेगा मेरे से, क्योंकि ठीक नहीं है। बाद में ये कहेंगे कि यार आपस में कह रहे हैं चिपकाने जा रहे हैं पोस्टर, कितना हाँ, समर्थन मिल रहा है लोगों का? अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग कौन से ब्लॉक में चिपका दिया अभी तक स्टिकर आपने? मैं 9 ब्लॉकों में चिपका चुका हूँ, एक एफ ब्लॉक रह गया है और एफ ब्लॉक में भी थोड़ा ये कोरोना काल की वजह से हम रुक गए। फिर हम चिपका देंगे डोर टू डोर। हम तो देखो जी शुरू से कांग्रेस ही है, कांग्रेस सेवा करते आई है गरीब आदमियों को, हमेशा गरीबों के साथ है और कांग्रेस जब भी आती है काम करती है। क्या से मिलने जाओ या आप ही बताओगे? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए जी। क्या सब की पत्नी यहाँ से दावेदार है, क्या नाम है उनका? गीता। तो गीता जी को तो कोई जानता नहीं, फिर कैसे कैंडिडेट बनाएंगे आप? तो सर गीता जितेंद्र जैन को तो सब जानते हैं, हाँ हाँ हाँ। पूरी कॉलोनी जानती है, पूरा रानी बाग, पूरा त्रिनगर, पूरा सुखपुर, पूरी त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र, किसी गली मोहल्ले में निकल जाइए आप, ठीक है जी, किसी से पूछ लो आप जैन कौन है, जितेंद्र जैन कौन है, बच्चा जानता है। क्या तैयारी क्या है आप लोग? तैयारी पूरी है भाई साहब का, तो विधायक जी का जैसा हुक्म होगा, चुनाव लड़ने के मूड में है, पार्टी टिकट देगी। फोटो वगैरह खिंचवा लिया है आपने? सर फोटो तो खिंच जाएगा, फोटो की कोई बात नहीं है, पहले बड़े भाई साहब आशीर्वाद देंगे, उसके बाद कार्रवाई कर लेंगे और पार्टी का जैसा आदेश होगा, हमारे भाई कार्यकर्ता जितने हैं सब साथ देंगे, काम सिरे चढ़ जाएगा। क्या समस्याएं क्या क्या है यहाँ पर? जो अब समस्या हमारे यहाँ कॉलोनी में समस्या कुछ नहीं है, ये विपक्ष के 1-2 लीडर है, नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, ये शनिवार एतवार को फोटो खींचते हैं मोबाइल से, ठीक है जी, और मंडे को सुबह डाल देते मॉर्निंग में 7 बजे 6 बजे, ठीक है जी। शनिवार संडे को सबको मालूम है सरकारी छुट्टी रहती है, ठीक है जी, पब्लिक भी समझदार है, खाली फ़ोटो डालने से कुछ नहीं होता। वो भी उन्होंने भी काम किया है, ठीक है जी, और हमारे काउंसलर साहब और जो हमारे विधायक जी है वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और जैसे अभी बात कर रहे थे ये कांग्रेस वाले अनिल भारद्वाज जी की, ठीक है जी, उनसे अच्छे विधायक जो है त्रिनगर के अंदर जो चर्चा है, एक ही नाम है, जितेंद्र सिंह तोमर। लोगों के दिल में जितेंद्र सिंह तोमर, आप किसी से पूछोगे जितेंद्र सिंह तोमर कौन है, बच्चा जानता है। G102 में उनका ऑफिस है, ठीक है जी, और 16 घंटे 17 घंटे पब्लिक की सेवा करते हो। आज तक हमने ऐसा कोई विधायक देखा नहीं है। भाई टिकट सभी दावेदार बैठे हैं यहाँ पे, छोटे भाई। कौन सी पार्टी से आप हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, छोटा है सिपाही हूँ, छोटा है कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा जब तक जीवन रहेगा, जब तक रहूँगा। मरने के बाद कोई देखने नहीं आ रहा, मगर जिसे भी टिकट दे पार्टी और सीट पे आ जाए जीतने के बाद, तो ईमानदारी से काम करें, ठीक है। अभी नहीं कैसे काम कर रहे हैं, उनके कामों से कितने खुश हैं आप? मैं रुपए में से 25 पैसे खुश हूँ, 75 पैसे नाराज हूँ। क्यों कहता जो आप झगड़ा होता है वो मैं कर नहीं सकता। कार्य जैसे मेरे छोटे भाई हेमराज जी ने बोला, ठीक है, आप उस चीज़ को देखिए, कभी पर्सनल टाइम पे आइए, चेक करिए कि वो सच्चे हैं कि झूठे हैं, हम झूठे हैं कि वो सच्चे हैं। ये चीज़ें मीडिया आगे से आगे कर सकती है, क्योंकि मीडिया की बात मानते हैं आजकल, नेता की बात कोई नहीं मान रहा, न पब्लिक की बात नेता मान रहा। मानते हो ना? हम मानते हैं मीडिया सबसे बड़ी वो सुपरस्टार है और रहेगी, ठीक है, आने वाले टाइम की। और कृपया करके टिकट कांग्रेस पार्टी से मैं भी मांग रहा हूँ, मुरारी लाल जी भी मांग रहे हैं और मेरे बहुत से साथी मांग रहे हैं, भाई हेमराज जी भी हैं। लेडीज होती है तो जिसको भी मिले ईमानदारी से काम करे, कांग्रेसी भाई। हमारे यहाँ पे हमारे जो बड़े भैया जितेंद्र सिंह तोमर जी है, आम आदमी पार्टी के
उच्च नेतृत्व में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है और वो हमेशा पार्टी के हित की बातें करते हैं, हित के लिए सोचते हैं और उन्होंने जो कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है कि किसी भी बाहरी कैंडिडेट को नहीं, यही जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकटें दी जाएगी। आपके वार्ड में समस्याएं क्या क्या हैं यहाँ? हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि आपके सामने वार्ड नंबर 68 लगता है, आप उनके पार्कों को जाकर देखिए और शकूरपुर के पार्कों को देखिए, आपको अंतर खुद नज़र आ जाएगा। अगर आपको टिकट देती है तो किस तरीके से मुकाबला करेंगे कांग्रेस से, भाजपा से? क्या तैयारी है आपकी? तैयारी पूरी है, मुझे कोई डर नहीं है। मेरी पार्टी, मेरे बड़े भाई जितेंद्र सिंह तोमर मुझे टिकट देते हैं तो चुनाव एक तरफा गीता जितेंद्र जैन यहाँ से जीत के दिखाएंगे, श्याम बाबा की कृपा रही तो। राजा साहब, यहाँ पे जब आप काउंसलर थे तो क्या क्या विकास कार्य करवाए थे, जरा हो जाए चर्चा। देखिए, ये तो मैं अपने मुंह से बताऊं क्या क्या मैंने किया है, मतलब हम लोगों ने किया। मैं अगर कहूँ मैंने किया है तो ये उचित नहीं रहेगा। जी जी। ये सब लोगों ने मिल के किया और बहुत अच्छे प्रयास रहे, यहाँ पे काफ़ी काम हुए और पहले भी हुए और अब भी हो रहे हैं। कितने कम्युनिटी सेंटर बने थे आपके रहते हुए यहाँ पे? देखिए, उस समय पे एक कम्युनिटी सेंटर बना था कि इंदिरा गांधी पोलोक्लिनिक, सॉरी जी ब्लॉक के अंदर एक जच्चा बच्चा केंद्र जो हॉस्पिटल था, मिनी हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी पोलोक्लिनिक, वो बना था। काफ़ी काम हुए और सबके सहयोग से हुआ। ये नहीं कि मैं कह दूं कि मैंने किया, मेरा इतना बड़ा वो नहीं था कि, क्योंकि लोग सब बताते थे, एक दूसरे को सिखाते थे, हमें तो इतना नहीं पता था। लेकिन जो जितने सीनियर्स लोग थे उन्होंने हमेशा हम लोगों को गाइड किया कि ऐसे काम करना चाहिए और किया। यहाँ से पूर्व पार्षद किशन बेमार जी शायद यहाँ पर नहीं है, वो आप पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। मैंने कहा ना, आपसे पहले भी कहा था, मैंने कहा देखो, ये तो आरोप की राजनीति तो हमेशा चलती आई है। यदि आरोप लगाया है तो साबित कर दे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आरटीआई है जो लोगों ने चलाया है, उसमें डालें, उसके अंदर कोई दिक्कत थोड़ी है। पता लग जाएगा क्या भ्रष्टाचार है और क्या नहीं है। क्योंकि हम तो इनके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो पब्लिक के बीच में रहना, केवल उनके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि पब्लिक की कोई भी साफ़ सफाई को लेके उसके बीच में मेरे से बात करा करो और इन चीज़ों के फालतू चीज़ों के बारे में बात मत करो। ये ब्लॉक में पार्क की समस्या को लेकर उस दिन उद्घाटन करने पर महिलाएं सब नाराज हो रही थी आपसे। कौन से पार्क की बात कर रहे हैं? ये ब्लॉक नहीं, पार्कों के लिए नहीं हो रही थी वो। हाँ। वो ऐसा हुआ था कि वो पार्क जो साथ में जो पार्क था उसके अंदर कुछ लोगों ने ना दीवार तोड़ दी। दीवार तोड़ के उसमें गायों का आगमन हो गया था। तो कल मैं वहाँ गया था, वहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोल गया हूँ कि इसमें विक्ट्री गेट लगा दे और उसमें बेंच भी लगवा दिया है। कल मैंने उसमें बेंच भी लगवाए। तो थोड़ी बहुत तो समस्या कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से बहुत सारे कामों से वंचित रहे हैं, हम भी वंचित रहे हैं, पूरा शकूरपुर वंचित रहा है। अब जैसे जैसे कोरोना काल ख़त्म हो रहा है, जैसे जैसे काम की रफ्तार बढ़ती जाएगी, वैसे शकूरपुर में और ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया विकास करके दिखाएंगे। बस सबके साथ बैठे हैं, हम एकांत में नहीं बैठते। जो हमारी आम आदमी पार्टी है ना, वो खुल के काम करती है दिल्ली सरकार। और जो हमारे बड़े भाई हैं, भाई जितेंद्र सिंह तोमर, उनका काम की वजह से इतना नाम है कि विरोधी भी पागल हो रहे हैं, क्या इल्ज़ाम लगाएं। निगम में भी उन्हीं के नाम पे वोट मांगा जाएगा? नहीं, काम के नाम से मांगा जाएगा। देखो ना, हमारे अशोक गंगवाल ने आज से इतने 40 साल से है ना खत्ते हुआ करते थे, शकूरपुर में एंट्री करते ही है ना खत्ते दिखा करते थे। आज दिखाओ हमें कहीं खत्ता है ना, बता तो दो ना कहीं खत्ता है। देखो सफाई तो ये हो रही है, इस बात पे मांगा जाएगा वोट। आपको आश्वासन मिल गया टिकट वगैरह का? इस बार भी नहीं, अभी का नाम चल रहा था खूब। हाँ, बिल्कुल है ना, पिछली बार भी चल रहा था, इस बार भी है ना भाई साहब का आशीर्वाद हुआ। और है ना, समस्या गिनाते हैं लोग जब आप टिकट चिपकाने जाते हैं। समस्या एक तो गंदगी की समस्या है, रोडों पे सफाई नहीं है, गलियों में गंदगी है, नाले जहाँ खुदे पड़े 2-4 जगह, जैसे ई ब्लॉक में एक नाला खुदा पड़ा, वो खुदाई पड़ा, उसमें कोई बच्चा गिर गया तो बच नहीं सकता, डूब ही जाएगा। इधर एच ब्लॉक में देखो, कोई स्कूल के साथ में नाला खुदा पड़ा है। जिस टाइम में बारिश चल रही है तो बारिशों के टाइम पे भी वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, आदमी कोई निकल नहीं सकता, ना बच्चा निकल सकता, ना कोई लेडीज़ निकल, जैसे मतलब इतना गंदगी की समस्या है यहाँ पे। कीचड़ खाना, गंदगी, जिस तरह पार्कों में कोई आदमी नहीं बैठ सकता, पार्कों में इतनी गंदगी है। तो समस्या यार कितनी पूछोगे मेरे से, समस्या तो इतनी है कि आप गिन गिन के थक जाओ, लिख लिख के थक जाओगे, मैं कहते कहते पता नहीं। देखो भाई हैं ये मेरे, ये अब मैंने बताया जैसे छुट्टी का दिन है आज, आप देख सकते हो सफाई कर्मचारी तो नहीं आएंगे आज, कल आएंगे। कल आप यहाँ पे घूमिए, देखिए, सफाई पूरी होगी। सुबह आ जाइए 6:30 बजे। आप अगर सफाई ना हो हर रोड पे तो जब आप बात कर रहा है मेरे से, सफाई कर्मचारी है और सफाई नियमित होते हैं, रोज आते हैं, काम करते हैं अपना। आप देखो ऐसा है, छुट्टी वाले दिन का गंदगी का फोटो खींचकर डाल देते हो सोशल मीडिया पर। ऐसा है, बात हो रही थी, मैं आपको छुट्टी वाले दिन आप फोटो खींचकर डाल देते हो। अच्छा, मैं आपको एक काम करिए, हाँ जी, मैं अपने मोबाइल से ना एक ये
रोड के उस पार लोग भी आ रहे सामने, उस पार्क की फ़ोटो भेज दूंगा और शकूरपुर के पार्क की फ़ोटो भेज दूंगा। दोनों को कंपेयर कर लेना, कहाँ समस्या है कहाँ समस्या नहीं है। वोट शकूरपुर से मिलते हैं, वहाँ से नहीं मिलते। मैं आपको बता दूं, हर जीत विधानसभा की शकूरपुर से होती है, ना कि क्वाड वार्ड से होती है। क्वाड वार्ड के जाके पार्क देख लो और शकूरपुर के पार्क देख लो, ये तुम्हें समस्याओं के बारे में पता लग जाएगा। क्वाड वार्ड में एक गाय खड़ी नहीं मिलेगी रोड पे, तुम्हारे शकूरपुर में हर घर इसमें रोड पे गाय मिलेगी। रही बात दूसरी, आज मान तो छुट्टी है, कल का दिन देख लेना, कल के दिन के आपके सामने आप कैमरा लिया ना, मैं आपके रोड के सामने जितना भी सर्वे करवा दूंगा। इंकलाब के थ्रू आए हैं, आंदोलन के थ्रू आए हैं, तो जब से साहब आप भी इस दौर में है तो आश्वासन मिला है आपको भी? किस चीज़ का? टिकट के दौर में आप भी है तो आश्वासन आपको भी मिला है? मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी क्या अलग करके दिखाओगे आप? बिल्कुल अलग करके दिखाएंगे, जो भी काम का और राजनीति का। हाँ जी, हाँ जी। एक ही नाम है, जितेंद्र सिंह तोमर। जो भी उनका आदेश होगा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। जैसे ये पार्षद जी कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शकूरपुर की जनता को हम उनके साथ मिल के रहें, उनके साथ रहें। उनके सहयोग से जितने भी ज़रूरी काम होंगे उन्हें हम करके दिखाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी मैं हर पल जनता के बीच में रहूं, जनता के साथ रहूं। पहले से और अब में कितनी राजनीति में बदलाव आ गया है? देखिए, यंगस्टर्स बहुत आजकल मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत जोश है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ समय से काफ़ी युवा चेहरे जो है राजनीति में आना चाहते हैं और बड़े सक्रिय हैं। और मैं सबको जो है मेरी तरफ से बधाई भी दूंगा और उनके उत्साह को मैं जो है कांग्रेस कहूँगा कि इतना उनके अंदर जोश आया है कि आगे बढ़ के लोगों को काम करना है। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो और जितने और युवा हैं ये सब आके मिलजुल कर किसी भी वो पार्टी में रहे, एक दूसरे का मतलब यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करें। और वो मुझे दिख रहा है कि कई लोग हैं ऐसे जो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बस आपके नज़दीक में 2-3-4 पार्क है, आप उनके अंदर मेरी आपसे कर्मठ गुजारिश है कि आप लोग जाएं और उनका वीडियोग्राफी करें, फोटोग्राफी करें। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आज से 10 साल पहले, 10 साल होने वाले, 10 साल पहले कांग्रेस का निगम पार्षद था यहाँ पे, कांग्रेस का एमएलए था यहाँ पे। जब का समय देखिए और अब का समय देखिए, क्या बदल गया? अब भ्रष्टाचार चरम पे है, गंदगी। किस तरह का भ्रष्टाचार है हेमराज जी? वो पूछ रहे किस तरह का भ्रष्टाचार ये है, जितनी भी मंडी के अंदर हाँ। दुकानें लगती है उनसे पैसे उगाए जाते हैं, जितने भी मीट वाले हैं उनसे पैसे उगाए जाते हैं। उस टाइम पे मकान के नाम पे एमसीडी के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। आज से 10 साल पहले एमसीडी के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था मकान बनाने के नाम पे। आज वो चरम पे है वो भ्रष्टाचार। कितना चल रहा है पर लिंटर यहाँ पर रेट? जो सुनने में आता है, लोग बाग 1-2 लोग बताते हैं भी किसी गरीब का मकान बन रहा था, उसने आधा फुट छज्जा बाहर निकाला। किसी डीलर का मकान बन रहा था तो उसने 6.5 फुट का लैंड छज्जा निकाला। तो सुनने में आएगा जिसका बेचारा आधे फुट का कम था उससे 50,000 रुपये मांगे गए एक लेंटर के। तो अगर आज की डेट में 6 लेंटर डल रहे हैं, हमने सुना है कि 6 लेंटर डले, तो एक मकान 25 गज के मकान की कीमत 3 लाख रुपए होगी उस हिसाब से। अगर कांग्रेस एमसीडी में वापसी आ जाती है हाँ, तो ये भ्रष्टाचार वाला मामला खत्म ये हो जाएगा? सबसे पहले तो ये जो एमसीडी है, एमसीडी के अंदर आते ही जो ये जेई जो आते हैं कॉलोनी के अंदर गरीब आदमी को सताते हैं, लेंटर के नाम पे जो वसूली कर रहे हैं, सबसे पहले वो रोकी जाएगी। उसके बाद में जो रेहड़ी पटरी वालों से डरा धमका के उनसे पैसा जबकि वेंडिंग कमेटी हो चुकी है, सबका सर्वे हो चुका है। और ये भी हमारे अजय माकन जी जिस टाइम पे केंद्रीय मंत्री थे उनके टाइम पे ये रेगुलेशन निकला था, मनमोहन सिंह जी की सरकार के, जितनी भी वेंडिंग कमेटियाँ बनाई जाए और उनको वेंडिंग कमेटी को बनाने के बाद में सभी रेहड़ी पटरी वालों को उनका दर्जा वो दिया जाए। आज के टाइम पे क्या होता है, किसी से कितना 10 रुपये 20 रुपये पर डे के हिसाब से उनसे उगाया जा रहा है। ये बात करते हैं गंगवार से। देखो, ये आरोप लगाया इन्होंने, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, कि लेंटर का पैसा लिया जा रहा है। कोई आदमी बता तो दे किससे लेंटर का पैसा लिया जा रहा है। बात छज्जे बढ़ाने की बात है तो मेरे ख्याल से जो मेरे छोटे भाई का मकान है ई ब्लॉक में, उससे बड़ा छज्जा पूरे शकूरपुर में किसी मकान का हो तो मैं मान जाऊंगा। आप नपवा के देख लो। और इनके ही मित्र छोटे भाई उस टाइम पार्षद थे, तो ये बताएं इन्होंने कितने पैसे दिए थे उनको, ये भी बताएं जानकारी के लिए सब सभा के सामने कि इन्होंने कितने पैसे दिए थे अपने मकान बनाने के। आरोप लगाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली के अंदर। और जो फ्री की राजनीति कहते हैं, अगर अरविंद जी पैसा बचा के अगर महिला को यात्रा करा रहे हैं
तो एक अच्छा काम नहीं कर रहे, तो आप भी पत्रकार साहब बता दो। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, किसी सरकार ने पहले ऐसा काम क्यों नहीं किया था? आज कांग्रेस भी तो कह रही है यूपी में जाके हम फ्री ये कर देंगे, वो कर देंगे। पंजाब में भी बिजली के लिए चन्नी साहब ने बोला, अब वो क्यों कह रहे हैं कि हम फ्री करेंगे? और बीजेपी वाले ही बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी राजनीति देख के खुश है कि ये बहुत अच्छा बदलाव कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ऐसी राजनीति चाहिए इन लोगों को। चेहरा कौन होगा शकरपुर के आपके वार्ड में? चेहरा लोग बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, अभी मौजूदा पार्षद हैं, तो अभी तो चेहरा कोई तय नहीं कर सकता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कोई ये नहीं पता अभी किसी को जेंट्स कौन सी है, लेडीज सीट है। अभी तो पूरा ट्रम्प चल रहा है। जब ट्रम्प खत्म होगा उसमें पार्टी डिसाइड करेगी, और पार्टी जब डिसाइड करेगी जिसको टिकट देगी, हमारी पार्टी की तैयारी। पार्षद अपने कामों पे वोट मांगने जाएंगे या फिर तोमर जी के कामों पे वोट मांगा जाएगा? कामों पे ही वोट मांगेंगे। ये छोटा भाई बैठा है, इन्होंने बहुत काम किए हैं ऐसे, जो अभी कोई हम लिस्ट तो लेके नहीं आए पर्टिकुलर, ये तुम्हें अच्छी तरह बता देंगे। काम बहुत किए हैं, रोज ही काम करते हैं। देखो, ये कोई घर नहीं बैठता। पार्कों के अंदर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे रंगीला पार्क हो, चाहे ये जे ब्लॉक का महर्षि वाल्मीकि पार्क हो, चाहे जी ब्लॉक का पार्क हो, चंद्रशेखर पार्क हो, एफ ब्लॉक का शिवाजी पार्क हो, आप जाके देखो, सब जगह बदलाव मिलेगा आपको। सब जगह ग्रीनरी के पत्थर लगे हुए हैं और बढ़िया उनका नाम किया गया है। जाके देखिए सब पार्क। गंगवार साहब, जिस तरीके से हेमराज जी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पे रेहड़ी पटरी वालों से पैसा लेते हैं। देखो, टाउन वेंडिंग कमेटी है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। यदि आदमी कहे कि भाई उनसे ऐसे लिए जा रहे हैं, तो मैं इस बात को मानता हूँ, नकारता हूँ मैं, क्योंकि बेबुनियादी बातों पर बातें नहीं करनी चाहिए इंसान को। क्योंकि शकरपुर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी सब्जी बेचते थे, मैं उस परिवार से हूँ। तो एक जो मेरे पिताजी सब्जी बेचते, तो मैं उस परिवार से हूँ। ये सारे शकरपुर मेरा परिवार है, और बेबुनियादी बातों में बात नहीं करता, मेरी आदत है ये। गंगवार साहब, इस बार जो चुनाव होंगे तो आप विधायक पूर्व मंत्री तोमर जी के नाम पे वोट मांगेंगे, या आपने भी कुछ काम कराए हैं जो आप कामों को जाकर गिनाएंगे आप? देखो, वो तो सर्वा है, उनका नाम तो शुरू में ही लिया जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, यहाँ से पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी हैं। जब वो हैं जभी तो हम हैं, वो हैं जभी तो हम हैं। तो आप कुछ काम गिना दीजिए, लोग बैठे हैं। मैं आपको कहाँ से, मैंने कहा ना कि जब 2017 में मैं चुनाव जीता, 18 में मैंने सबसे पहले लोगों को जो कूड़े वाली समस्या, हर घर में, टोटल शकरपुर में 7000 घर हैं पूरे 10 ब्लॉकों के अंदर, उन पूरे डोर टू डोर, शायद आप पता भी कर लेना पूरे जाके, और फिर मेरे फेसबुक के माध्यम से देख लेना, मैंने पूरे ब्लॉकों में अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैंने डस्टबिन बांटे। तो उससे बाद मेरे से, जैसे आप पत्रकार में, तो काफ़ी लोगों ने, जो यहाँ के युवा साथी है, 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मुझे आई ब्लॉक में बुलाया गया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि आप यदि चुनाव लड़ोगे तो क्या करोगे? मैं, जी सबसे पहले आप बताओ कि मुझे क्या करना होगा, क्योंकि आप बेहतर जान सकते हो, आप मुझे बताओगे भी। तो उन्होंने कहा कि शकरपुर में जो मेन एंट्रेंस है शकरपुर की, वो सारे कूड़ेदान हटाने होंगे आपको। और उस टाइम पे पार्कों में जिम भी नहीं थे यहाँ पे, तो पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर जी के फंड से, उनके आशीर्वाद से तकरीबन शकरपुर में 8-9 जिम लगे हैं, जिससे महिलाएं और बुजुर्ग आदमी आराम से उसमें जिम कर सकते हैं जब उन्हें समय मिले। सब फंड उन्हीं का है, और जो थोड़ा बहुत फंड मिलता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है, ज़्यादा फंड मिलता भी नहीं है। पार्टी ने 2 बार आप पर भरोसा किया, 2 बार आपको टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, क्या कमियां रह गई जी आप चुनाव हार गए? देखो, पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं थी, न कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमी थी। कमी हमारे दोनों टाइम से ही पार्टी का थोड़ा सा ग्राफ डाउन चल रहा था। ये जो आम आदमी पार्टी नाम की एक चीज़ आई, वस्तु आई, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। और नहीं तो मेरे कार्यकर्ता पे मुझे आज भी भरोसा है, पार्टी पे, पार्टी हाईकमान पे आज भी भरोसा है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, जो पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, मैं, मेरा परिवार, मेरा कुनबा उसके साथ तन मन धन से साथ देंगे और सहयोग करेंगे उसका। तो मेरी यही है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी। टिकट मांग रहे हैं, इस बार नहीं मांग रहे? पार्टी हाईकमान का, अगर आप मांग रहे नहीं मांग रहे, पार्टी हाईकमान अगर मुझ पर विश्वास जताएगा तो मैं अपना कोशिश करूँगा, पार्टी की खिलाफत नहीं करूँगा। मैं पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ, मेरे खून में, मेरी रगों में, मेरे परिवार के अंदर, मेरे अंदर गद्दारी नहीं है। मैं पार्टी के कभी खिलाफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पुरखों से ही हम कभी न तो बिकाऊ थे, न कभी बिकाऊ हैं, न कभी बकाऊ रहेंगे। ठीक है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।